इन्होंने तो कभी अपनी काम को गिनाया भी नहीं। उन्होंने तो ये कहा कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको रोजगार भले ना दे लेकिन आपको मंदिर के दर्शन हम मुफ्त में कराएंगे। भाई आज लोग जान गए हमारे लिए अहमियत क्या है। सारिका जरा देख लीजिए अंक उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया भी लेते हैं। मध्य प्रदेश में ये संख्या बढ़ रही है लेकिन किस रूप में बढ़ रही है वो भी जानना जरूरी है। 80 सीटों पर इस वक्त बीजेपी लीड करती हुई, जबकि 62 सीटों पर कांग्रेस आप लीड कर रही है। तो ये तस्वीर क्या बताती है? क्योंकि अगर हम राजस्थान की बात कर रहे हैं तो वहां पर भी बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखती है। लीड के साथ शुरुआत की और अभी भी उनकी लीड जो है वो बरकरार है, 73 और 57 ये संख्या दिखाई जा रही है। सारिका, जो अभी रुझान दिख रहा है ये भारतीय जनता पार्टी के जुमले के समान है। ये बदलेगी, अभी तस्वीर क्लियर होगी 1 घंटे के बाद। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जो अभी कॉन्फिडेंस में, जो हमेशा से उनकी आदत रही है झूठ बोलने की, जो बोल रहे हैं वो बोल भी नहीं पाएंगे। मध्य प्रदेश में तो बिल्कुल ही भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली नहीं है, ये बात तय है। बाकी के 2 राज्यों में भी, छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में हम देख ही रहे हैं। राजस्थान में भी मैं आपको विभाजी बता दूं, लोगों ने बदलाव के लिए वोट किए हैं और निश्चित रूप से इस बार जो है इंटरेस्टिंग होने जाने वाली है। और हमारी भी लगातार निगाहें जो हैं वो जिस तरीके से रुझान घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उस ओर है, हम देख रहे हैं। लेकिन हम आश्वस्त हैं, हम जान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस जो है निश्चित रूप से बहुत अच्छे मार्जिन के साथ जीत अपनी दर्ज कराएगी। क्योंकि अंततः लोगों की जो मनोभावना जो रही है, जो भावना रही है, उनकी बस वही है, उन्हें रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, उन्हें अपने राज्य का विकास, देश का विकास चाहिए। जो मुझे लगता है इन तीनों पैमानों पे भारतीय जनता पार्टी कहीं भी खरी नहीं उतरी है, कहीं भी उन्होंने इस स्टैंड पे बात नहीं किया। उन्होंने हमेशा पिछले, जैसे गृह मंत्री जी ने कहा था कि भाई हमारा तो चुनावी जुमला था 15 लाख रुपए हर के खाते में जाएंगे। इस बार भी आप देखिए ना, कहां मध्य प्रदेश के किसी मंच पे क्या गृह मंत्री जी हो या नरेंद्र मोदी जी हो या बीजेपी के कोई, किन्होंने कहा क्या? रोजगार पे बात की क्या उन्होंने? बिल्कुल नहीं। अभी भी वो धर्म के नाम पे, जात के नाम पे ये लोगों को दानिश जी से ही पूछ लेते हैं। दानिश जी, क्यों आप लोग धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, जो सारिका कह रही हैं कि आप कभी रोजगार की बात नहीं करते हैं, आप लोगों को रोजगार देकर सबल बनाने की बात नहीं करते हैं, अब आपका वो जुमला नहीं काम करेगा, इसीलिए अंक कैसे? सारिका जी झूठ की पराकाष्ठा पर आ गई हैं। किस प्रकार से इंडी गठबंधन का जो नेतृत्व है, अरे झूठ को पेटेंट तो बीजेपी ने कराया है। सारिका जी की सरकार बिहार के अंदर है, इनके शिक्षा मंत्री ने जो है, देखिए इस बीच बड़ी खबर आएंगे आपके पास। राजस्थान में बीजेपी को बढ़त लगातार जो है वो मिलती हुई नजर आ रही है, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। और राजस्थान की बात करें तो 74 सीटों पर जो है वो बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस जो है वो 59 सीटों पर मात्र आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में भी बिल्कुल कमोबेश ऐसी तस्वीर है। 83 सीटों पर 150 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 230 में से 83 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है, 67 पर कांग्रेस। तेलंगाना में हालांकि कांग्रेस जो है वो बेहतर स्थिति जो कि एग्जिट कह रही थी, लेकिन राजस्थान में बीजेपी को बढ़त दिखती हुई साफ तौर पर नजर आती है। और अब इस स्क्रीन पर देख लीजिए, काउंटिंग सेंटर की ये तस्वीर है और काउंटिंग सेंटर पर कमलनाथ क्या कुछ कह रहे, जरा सुनते हैं। हम बड़े आराम से सर बीजेपी के बड़े लीडर मध्य प्रदेश आ गए हैं। वो आ गए हैं, बड़े लीडर्स का तो वोट चलता नहीं भाई, वोट तो पब्लिक का चलता है। सर सरकार बन रही है, आप लोग क्या करिएगा?